तो जैसा कि आपने सेकंड पार्ट के अंदर देखा था, जो किरण मेडुसा थी वो जियान का इंतजार कर रही थी, वहीं पे जो जियान था वो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था, जबकि उसकी सारी इंजरीज पूरी तरीके से हील हो चुकी थी, मगर वो फिर भी नहीं उठ रहा होता है। और इस बात को लेकर मास्टर और लिटिल फेई डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान थे। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती था एक पार्ट की, जहाँ पर हमें जियान के टावर से कुछ दूरी एक पहाड़ दिखाया जाता, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे डिसेबल होते हैं जो कि अपनी फाइटिंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और उनको गार्ड कर रही होती मुकिंग लुआन। और जब वो देखती कि सभी डिसेबल अभी के लिए एकदम ईमानदारी के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो अपने मुंह को मोड़ लेती उस टावर की तरफ जहाँ पे जियान को रखा गया था, जिसके बाद वो अपने ख्यालों में खो जाती है और अपने मन में बोलती कि जियान ने सच में एक डाउजिंग लेवल के 5 स्टार की पीक के वजह से फाइट की थी, मगर उसके बदले में उसे एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिस वजह से वो 1 साल से बेहोश पड़ा हुआ है। मगर मैं इतना तो जियान के बारे में जानती हूँ, अगर जियान की जगह वहाँ पे कोई और होता तो वो शायद अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाता, वो मारा जाता। वहीं पे सभी डिसेबल जब मुकिंग लुआन को अपने ख्यालों में खोते हुए देखते, तभी एक डिसेबल बोलता है, बिग सीनियर अभी के लिए उस जगह को बंद हुए ऑलरेडी 1 साल बीत चुका है, क्या आप अभी के लिए मुझे बता सकती कि आखिर उस जगह को कब ओपन किया जाएगा। ये सुन के मुकिंग लुआन होश में आ जाती है और उन सभी की तरफ देखते हुए एक स्माइल करती हुई बोलती, इसके बारे में तो अभी के लिए टीचर भी कुछ नहीं बता सकते हैं, मुझे तो क्या ही पता होगा। तभी उनमें से एक क्यूट डिसेबल सामने आती और बोलती, सीनियर अभी के लिए मुझे पता चला कि उस टावर के अंदर एक सीनियर है जिनका नाम जियान, और वो हमारे पवेलियन के चीफ के डिसेबल है, या फिर बोला जाए जिगर के टुकड़े। ये सुन के जो मुकिंग लुआन होती है वो हमें नोट कर देती, तभी एक बंदा आगे आता और बोलता है, अभी के लिए जियान सीनियर को उस टावर के अंदर कल्टीवेशन करते करते ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, मगर मैंने अभी के लिए उसके अंदर से कुछ भी सेंस नहीं किया, कहीं वो निपट तो नहीं गए। ये सुनते जो मुकिंग लुआन होती है वो भड़क जाती है और बोलती, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो। ये सुनते सभी डिसेबल शांत हो जाते और साथ ही उन लोगों को पता चल जाता है मुकिंग लुआन के रिएक्शन से कि जो जियान सीनियर उनकी इज्जत फॉलन स्टार पीरियड के अंदर काफी ज्यादा है और साथ ही हाई पोस्ट भी है। तभी मुकिंग लुआन बोलती कि अभी के लिए ये सभी फालतू बातें तुम्हारे दिमाग में इसलिए चल रही है क्योंकि सभी जो एल्डर वो अभी के लिए बाहर गए हुए हैं, जिस वजह से तुम सभी लोग अभी के लिए अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मगर मैं तुम लोगों को बता दूं, ईयर के एंडिंग में जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा भी आगा तो फिर मैं तुम सभी को ऐसी पनिशमेंट दूंगी जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनते जो एक लड़का होता है वो आ गया था और बोलता है, सीनियर अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम अपनी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप अभी के लिए मुझे ये बता सकते हो कि जो हमारे सभी एल्डर वो अभी के लिए 10,000 माउंटेन रेंज गए जहाँ पर अभी के लिए रुइंस अपीयर हुआ है। जैसे उनके जो मुकिंग लुआन होती है वो कुछ भी नहीं छुपाती और बोल देती कि हाँ अभी के लिए वो सभी एल्डर वहीं पर गए हैं, क्योंकि इस बार जो रुइंस अपीयर हुई वो काफी ज्यादा एंशिएंट है, इस वजह से उसकी जानकारी लेने के लिए वो गए हैं। और साथ ही उस रुइंस को लेकर सभी सेक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इस वजह से वहाँ पे काफी सारी पावर सेक्शन ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है। और साथ ही जो एरिया वो भी मैजिकल बीस्ट ट्राइब के अंदर आता है, इस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है। ये सुनने एक डिसाइड होता है कि सीनियर इसमें तो युद्ध होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि उस रुइंस के अंदर एक टियान क्लास की टेक्निक मिलने वाली है। ये नाम सुनते सभी डिसेबल के एकदम मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और बोलते, टियान क्लास की टेक्निक मैंने तो आज से पहले कभी भी नहीं देखी, या सच में एक टियान क्लास की टेक्निक मिलने वाली है। तभी जब मुकिंग लुआन होती है उस बंदे का मुंह बंद करा देती और बोलती, फालतू की बकवास मत करो, ये बस अफवाह है, क्योंकि टियान क्लास की टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं होती है जो कि इतनी आसानी से कहीं भी मिल जाए। इस वजह से इन सभी बातों पे ध्यान देना बंद करो और अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो। ये सुन के सभी हमें नोट कर देते हैं और फुल जोश के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगते हैं, मगर तभी अचानक से पूरी जगह एकदम से हिल जाती है। ये महसूस करती है सभी डिसेबलों की डर के मारे फट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते, हमला हो गया, हमला हो गया, अब तो हम लोग गए। और ये बोल के हरदम मच जाता है वहाँ पे चारों तरफ। मगर तभी जो मुकिंग लुआन होती है उन सभी लोगों के ऊपर चिल्लाती और बोलती कि फालतू की एक्टिंग बंद करो, अभी के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे एल्डर और हमारे फाउंडर अभी के लिए यहीं पर है, इस वजह से वो हमें किसी भी खतरे से बचा सकते हैं, इस वजह से शांत हो जाओ। जैसे उनके सभी की सांस में सांस आती है और वो अपने मन में बोलते हैं, हाँ ये बात तो सही भी है, क्योंकि अब जो हमारा फॉलिंग स्टार पेविलियन है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इस वजह से वो हम लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे। और वो शांति से मुकिंग लुआन के पास में जाके खड़े हो जाते, मगर तभी अचानक से फिर से जमीन हिलती है, मगर वो इस बार के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, इस वजह से वो डरते नहीं और वो सेंस कर पाते हैं ये जो झटके हैं अभी के लिए भूकंप के वो सी टावर के अंदर से आ रहे हैं जहाँ पर अभी के लिए मिस्टीरियस पर्सन को रखा गया है। वहीं पे बात मुकिंग लुआन भी सेंस कर ली थी, इस वजह से उसके दिल की जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 1 साल में पहली बार उस टावर के अंदर से कुछ मूवमेंट हुई है। वहीं पे इस हलचल से फॉलिन स्टार पेविलियन की काफी सारे एल्डरों का भी ध्यान आकर्षित हो जाता है और वो तुरंत ही आके जियान के टावर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और साथ ही वो अभी के लिए उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को सेंस कर पा रहे होते हैं और उसे सेंस करके अभी के लिए उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे कोई शेर अभी के लिए जाग रहा हो। तभी वहाँ पे मास्टर ऑफ फैंगजन भी आ जाते और जब वो सॉरे को सेंस करते तो उनके चेहरे पे आ जाती एक बहुत ही बड़ी स्माइल, जहाँ पे मास्टर बड़ी सी स्माइल के साथ बोलती है, और तो मेरे चेले का है, फाइनली वो जग गया। वहीं पे जो जिया और लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अभी के लिए टावर के अंदर होती है और उनकी नजर होती है जियान के ऊपर, जहाँ पर उसकी बॉडी में से निकल रहा होता है काफी ज्यादा पर्पल ऑरा जो कि धीरे धीरे करके उस पूरे टावर को कवर कर रहा होता है। जैसा देख के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ये जागने वाला है, और इतना बोलती है जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वहाँ से बाहर निकल आती है, क्योंकि वो अभी के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है जियान की 3000 बनी फ्लेम की हीट को, और वो जस्ट बाहर निकली तभी अचानक से उस टावर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट शूट होता है आसमान में, जिसका जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसके चारों तरफ घूम रहा होता है एक ड्रैगन, और जब वो ड्रैगन उस लाइट के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और चारों तरफ फैलने लगती है, जिस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। मगर तभी टावर के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जो जाके सीधा ड्रैगन के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके आते का सभी लोग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर पड़ने लगता है, जिसे देखती है मुकिंग लुआन बोलती है ये औरत तो एक डाउजूंग का है। वहीं पे जो एल्डर अभी के लिए टावर के आसपास खड़े होते हैं उनके पैर जवाब दे जाते हैं और वो
तुरंत ही नीचे आ जाते हैं क्योंकि उनसे अभी के लिए प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वहीं पे ये सब देख के जो फॉलिंग स्टार पे उनके डिसेबल तो उनके तो हवा चेंज हो जाते हैं और बोलते क्या ये वही सीनियर जो अभी के लिए 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इनकी पावर तो हमारे सभी एल्ड्रो से सबसे ज्यादा है जबकि हमारी एज के हैं। ये देख के सभी डिसेबल काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि वो सभी डिसेबल अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते थे और ऐसा सच भी है क्योंकि वो फॉलिंग स्टार पे इनके डिसेबल है, इस वजह से उनका टैलेंट कैसे कम हो सकता है किसी से। मगर वहीं पे जियान के टैलेंट से कंपेयर किया तो उनका दूर दूर तक कोई भी कंपैरिजन नहीं था। वहीं पे मेकिंग की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी और वो अपने मन में बोल रही होती कि जब मैं फर्स्ट टाइम जियान से मिली थी तब मेरा लेवल इससे थोड़ा सा ज्यादा था, मगर अभी के सिर्फ 2 साल के अंदर ये लड़का मुझसे इतना ज्यादा आगे निकल चुका है जहाँ पर मेरा पहुंचना बस एक सपना है। सच में इस खतरनाक टैलेंट के सामने तो मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ये इंसान नहीं है, एक बीस्ट है। वे जो फेंगजिन जो होता है उस ड्रैगन के सर के ऊपर के पर्सन को देखते और बोलते ये तो जियान ही है। जैसे उनके जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट कर देते और बोलते ये मेरा चेला है, फाइनली 1 साल बाद खड़ा हो गया। और वो दोनों अभी के लिए काफी एक्साइटेड होते तभी जो फेंगजिन जो थे बोलते हैं ये लड़का सच में काफी किस्मत का धनी है, इस वजह से इसने हिनियान ड्रैगन पिल की पूरी पावर का यूज किया है और उसने एक ही बार में ब्रेक थ्रू कर लिया डाउजून के अंदर और इसी वजह से 1 साल से बेहोश पड़ा था और एनर्जी को कलेक्ट कर रहा था डाउजून के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। ये सुन के मास्टर हमें नोट करते और बोलते कि डाउजून के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहती है, इस वजह से जियान को अभी के लिए इतना ज्यादा लंबा टाइम लग गया। और इन पे ये सभी बातें चली रही होती तभी अचानक से जियान का जो प्रेशर होता है वहाँ से गायब हो जाता है और जो ड्रैगन होता है वो भी गायब हो जाता है और फिर आसमान में साफ साफ दिखाई देता है जियान जिसके पीछे बनी थी फायर रिंग। जिसके बाद जो जियान होता है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है क्योंकि वो 1 महीने से लेटा पड़ा था, इस वजह से उसकी बॉडी जम चुकी थी। और फिर इसके बाद जो जियान होता है वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने अंदर की दुखी को सेंस करता है जहाँ पर वो देखते कर एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो दुखी का समुद्र है और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उसका एक पंच बनाता जिस वजह से उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो फट जाता है। ये देख के तो जियान खुद ही हैरान हो जाता है और बोलते ही पावर तो सच में काफी खतरनाक है, अब मेरे सामने वो ओल्ड गोस्ट भी आ जाए फिर भी वो मेरा बाल हुआ का नहीं कर सकता, मैं उसके हाथों से ऐसे बच के निकल जाऊंगा जैसे कि इस क्यूट लव फील्ड के सब्सक्राइब बिना लाइक करे वीडियो को निकल जाती है। ये सब सोचते हैं जो जियान होता है काफी गुस्से में आ जाता है जिस वजह से उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो फटने लगता है और बोलते ओल्ड गोस्ट अब जब भी मेरी मुलाकात तुझसे होगी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी मैं चटनी बना डालूंगा। और ये सभी बातें जब जियान सोच ही रहा था तभी उसके पास काफी सारे लोग आ जाते तभी फेंगजिन जो उसके कंधे पे हाथ रखते और बोलते वारे सोरे फाइनली तू 1 साल बाद उठ ही गया। ये आवाज सुनती है जो जियान होता है शांत हो जाता है और तुरंत ही अपने कुछ कदम पीछे लेता है और सीनियर को ग्रीट करते हुए बोलता है सीनियर मेरी तरफ से आपको फुल इज्जत। तभी जो फेंगजिन जो होते हैं वो बोलते हैं अरे चले ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मास्टर से मिल, इसने 1 साल से हवा भर रखी है। ये सुनने की जियान की जो हार्ट बीट होती है एकदम से बढ़ने लगती है और वो उसी डर की तरफ देखता है जहाँ पर उसके मास्टर खड़े होते हैं, जिन्हें देख के जो हमारा शेर होता है वो एकदम पूसी कैट बन जाता है और उसकी आंखों में आ जाते आंसू क्योंकि जियान जिस लेवल में पहुंचा है वो सभी कुछ इन्हीं की देन है, वरना जियान इस लेवल के बारे में सोच भी नहीं सकता था, पहुंचना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन था, वरना वो अपने टैलेंट की दम पे जीएम एम्पायर के अंदर कोई एल्डर वेल्डर की पोजीशन पे होता। जहाँ तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो मास्टर यालो का है क्योंकि उन्होंने रास्ता दिया जियान को और साथ ही जुनून दिया जिस वजह से वो इतने बड़े बड़े रिस्क लेना सीख पाया। और इसी बीच जो जियान तो काफी सेंटी हो जाता है और वो जाके सीधा मास्टर को हक कर लेता, तभी जो मास्टर होते हैं उसकी पीठ को थपथपाते हैं और बोलते चले सब चीजों को भूल जा, तेरा मास्टर वापस आ चुका है, मगर कुछ ही बोलो होलोप्सुल के अंदर मैं गया, इसका असली फायदा तुमने उठाया, तुमने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है, तुम तो अभी के लिए मेरी उम्मीदों से भी काफी आगे निकल चुके हो और अभी के लिए रोना धोना बंद करो, तुम शेरो शेर। ये सुन के जो जियान तो वो अपनी इमोशनों को कंट्रोल करता और मास्टर की पूरी बॉडी को देखता और बोलता मास्टर चलो जल्दी से आपके लिए बॉडी को रिफाइन करते क्योंकि मैंने 3 तरीके की हेवनली फिल्म को ले लिया है। वहीं पे जब जियान मास्टर को इतना एक्साइटेड देखते उनके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है, मगर तभी फेंगजिन जो जियान के कंधे पे हाथ रखते और बोलते बच्चे अभी के लिए मैटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यालो की जो लाइफ फोर्स है वो अभी के लिए बिल्कुल भी खतरे में नहीं है, मगर अभी के लिए उसकी जो सोल की हालत है वो काफी खराब हो चुकी है, इस वजह से अभी के लिए हम लोग उसके लिए बॉडी को रिफाइन करते हैं तो उसके जो 99% चांसेस है कि उसका जो कल्टीवेशन वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, वो कभी भी अपने करंट स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये सुन के जो जियानो तो काफी हैरान हो जाता है। वहीं पे जो फेंगजिन जो थे वो ताना कंटिन्यू रखते और बोलते कि इस बार जब होलोप्सुल ने याओचिन की सोल को पकड़ा था तो उन्होंने काफी सारी स्पिरिचुअल की को चुरा लिया था याओचिन की बॉडी से, इस वजह से उसकी जो सोल है वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गई है और ये जो होलोप्सुल वाले थे इसी वजह से सोलो को पकड़ते और उनकी स्पिरिचुअल की को चुराते हैं। ये सब सुन के जो जियानो तो काफी हैरान हो जाता है और फिर उन चैनों को याद करने लगता है जो की बहुत ही अजीब थी, जिन्होंने मास्टर को पकड़ रखा होता और साथ ही वो मास्टर की बॉडी से कुछ चीज को एब्जॉर्ब भी कर रही थी। तभी जो जियानो तो बोलता है कि अभी के लिए ये सब तो मैं समझ गया, अब आप मुझे ये बताइए इसे पहले जैसा कैसे कर सकते हैं, कोई जादू मंत्र या कोई पिल या कोई फल या कोई सब्जी कुछ तो होगा जिससे स्पिरिचुअल की को फिर से स्टोर किया जा सके। ये सब सुन के फेंगजिन जी अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालते और बोलते कि अभी के लिए जो स्पिरिचुअल की होती है वो सोल से कनेक्ट होती है, इस वजह से किसी पिल या किसी चीज से इसे रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं है, मगर अभी के लिए 2 ऐसी चीजें हैं जिससे ये पॉसिबल हो सकता है। ये सुन के जो जियानो तो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और बोलते वो क्या चीज है। ये सुन के फेंगजिन जी बोलते हैं जिसमें से पहली स्नो बेबी फूड और दूसरी स्नो ड्रैगन हेवनली फर्नेस, और इनमें से हमें कोई भी एक भी चीज मिल जाती तो हम लोग याओचिन की सोल को फिर से रिस्टोर कर पाएंगे। बस दुख की बात तो ये कि अभी के इन दोनों चीजों का मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है, बस मैंने इनके बारे में कुछ एंशिएंट बुकों के अंदर पढ़ा है और साथ ही मैंने अभी के लिए इन सभी चीजों के बारे में पता करने के लिए मैंने अपने चारों तरफ जासूसों को फैला दिया है। अगर अभी के लिए 1 साल हो गया इसके बारे में पता करती हूँ मगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ये सुन के जो जियान का गुस्सा होता है एकदम
सातवें आसमान में पहुंच जाता है और होलो को दहगा लिया और जब जियान का दिल भर जाता है तो वो शांत हो जाता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक फॉलिस्टर प्रिंट का एल्डर आता है और कुछ बोलता है। उससे पहले ये जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। मगर मैं अभी के लिए आप लोगों को बता दूं, मैं इसके भी आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जो कि काफी ज्यादा बोरिंग होगा। इस वजह से मैं उसे मेंबर्स ओनली के लिए डालूंगा, जिसके अंदर आप लोग देखोगे कि जियान एक नए सफर के लिए निकल चुका है। मगर उस पार्ट के अंदर आप लोग मिकिंग लुआन और जिया की बातचीत देखोगे। अगर आप लोग उसे देखना चाहते तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। बस बाद में ये मत बोला ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।